नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे ज्योतिष की महत्ता के विषय में, काल की महत्ता के विषय में और भाग्य किस तरह हमारे लिए जरूरी होता है, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है परमम आयु परीक्षेत है, पश्चात लक्षण समाचरित है, आयुर्हीन नरो यस्य लक्षणैः किम प्रयोजनम। इसलिए भावार्थ है कि विद्वान ज्योतिषी को चाहिए कि सबसे पहले जातक की आयु की परीक्षा करे। मतलब पैदा होते ही सबसे पहले उसकी उम्र देखे कितनी है, उसके बाद ही अन्य किसी लक्षण, चरित्र, विवाह, संतान आदि के बारे में विचार करें। क्योंकि आयु के बिना इन लक्षणों का संसार में कोई प्रयोजन नहीं है। इस सृष्टि में गुणीजनों ने भी 7 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हुए पहला सुख निरोगी काया को ही माना है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। सन 2020-21 पूरी दुनिया के लिए एक काल बनकर आया। सैकड़ों नहीं हजारों लोग, लाखों लोग मृत्यु के गाल में समा गए। महामारी ने पूरे विश्व को घेर लिया। संपूर्ण विश्व में मौत का तांडव छा गया। भगवान शंकर ने भी कहा है, आयु नश्यति पश्चाताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रात्या यातुंगता दुर्न न दिवसा कालो जगत भक्षक। काल सृजति भूतानि काल है संहरते प्रजा। काल से ही जीवन उत्पन्न होते हैं, काल से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अंत समय में काल में ही समाहित हो जाते हैं। काल के प्रारंभ से बीज अंकुरित होते हैं और एक निश्चित कालावधि में पौधे, वृक्ष, पल्लव, फूल, फल की स्थिति को प्राप्त करते हैं और अंत में काल में ही विलीन हो जाते हैं। काल के 2 भेद हैं। समस्त सृष्टि को नष्ट करके अपने में लीन करने वाला अनादि, अर्थात जिसका कोई आरंभ नहीं है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, और अज्ञेय, अर्थात जिसे कोई भी नहीं जान सकता है। एक तो ये है। दूसरा क्या है? कलात्मक। कलात्मक काल कौन सा है? जैसे हम पल, विपल, घटी, पल, मुहूर्त, अहोरात्र, मास, वर्ष, घंटा, मिनट, सेकंड आदि विचार करते हैं। ये सभी गण आदि रूपक हैं, जिसे गणित कहते हैं। गण प्लस अति गणित कहा जाता है। वेद कहते हैं कालो अश्वो वहति जगतः सप्तरश्मि, अर्थात काल 7 रंग की किरणों अर्थात रश्मियों वाले, सहस्त्र चक्षु वाले अजर व पराशक्ति रथ को हाँकता है, जिस पर सद्विज्ञ यानी विद्वान लोग चढ़ते हैं। सभी भुवन उसके चक्र हैं। उसी ने सभी भुवनों को एक किया है, एकत्रित किया है और स्वयं ने सभी भुवनों की परिक्रमा की है। पिता होकर भी वह सभी भुवनों का पुत्र बना है। अतः काल से बढ़कर कोई तेज नहीं है। काल में मन है, काल में ही प्राण है
काल में ही नाम है। सभी जीवन काल से ही प्रसन्न है। काल ने ही प्रजापति से हव्य तक को उत्पन्न किया है। काल सृजनकर्ता भी है, पालनकर्ता भी है और मोक्षदाता भी काल ही है। काल पचति भूतानि सर्वाण्येव महात्मनः। काल सभी जीवों को आत्मा से पचाता है, किंतु जो व्यक्ति काल का ज्ञान रखता है वह काल को पचाता है। वही दैवज्ञ है और वही कालज्ञ भी है। अर्थात जो समय का ध्यान रखता है, समय के महत्व को समझता है, समय के अनुसार चलता है, वह काल को नियंत्रित कर सकता है अपने अनुरूप। अन्यथा काल तो सबको नियंत्रित करता ही है। सूर्य से पूर्व अकाल था, कोई काल नहीं था। सूर्य के बाद काल है और काल का स्वरूप महान है। काल गतिमान है, अस्थिर है। काल ही प्रजापति है, आत्मा है और अन्न भी है। अन्न संपूर्ण संसार की योनि है और काल अन्न की योनि है। सूर्य क्या है? सूर्य काल की योनि है। सौरमंडल सृष्टि की सर्वप्रथम रचना है। सभी ग्रह नक्षत्र काल की गति में ही विचरण करते हैं, गतिशील है। कहा है ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम चराचरः कालज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फलप्रदा। काल विज्ञान ही ग्रह विज्ञान है। यह ज्ञान ही ज्योतिर्विज्ञान है। अतः ज्योतिष को काल से, काल को ज्योतिष से अलग करना बहुत कठिन है। महाकाल ब्रह्म है, जो जाना हुआ भी अनजान है, अज्ञात है। भाग्य और कर्म में सदैव से यही बहस चलती रही है कि दोनों में से कौन बड़ा है अथवा किसका महत्व अधिक है। कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कर्म ही है। कर्म से मनुष्य हर काम कर सकता है। भाग्य आलसी और कर्महीन व्यक्तियों का हथियार है और कर्महीन व्यक्ति अपनी नाकामयाबी और असफलता का घड़ा भाग्य पर फोड़ते हैं। हमारा चिंतन कहता है कि कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की गति नहीं है, ये वास्तविकता है। भारतीय वाङ्मय में कर्म की महत्ता को भाग्य से बढ़कर स्वीकारा गया है। भारतीय दर्शन कहता है कि सब कुछ कर्म है। कर्म करके मनुष्य अपने भाग्य को बलवान कर सकता है, भाग्य को संवार सकता है, क्योंकि भारतीय दर्शन का मानना है कर्म भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखता है। परंतु वास्तविकता में देखा जाए, यदि कर्म बलवान है तो फिर प्रत्येक विद्यार्थी कठोर परिश्रम करता है, कर्म करता है। ऐसे पुरुषार्थी कर्मशील विद्यार्थियों की संख्या अब करोड़ों में है। परंतु नौकरी किसी भाग्यशाली को ही मिलती है, सबको तो नहीं मिलती है, क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का अर्थात कर्म का कोई और, कर्म को भी कोई और ही शक्ति देता है। पुरुषार्थ का उत्तम फल भाग्य के अनुसार ही मिलता है। यदि भाग्य बलवान नहीं है तो कर्म का कोई औचित्य नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कर्म की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों की प्राप्ति की आसक्ति नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे अधिकार है।
कर्म फल की इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं भगवान कृष्ण ने यही श्लोक माता कुंती को सुना दिया। इस पर माता कुंती ने तत्काल ही पलटकर जवाब दिया, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम शूराग्र कृत विद्याश्च क्षणे तिष्ठति में सूता। हे कृष्ण, यह माना कि जगत में कर्म प्रधान है। कठोर परिश्रम व पुरुषार्थ से जगत में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु विद्वानों में महाविद्वान मेरा पुत्र युधिष्ठिर और शूरवीरों में शूरवीर अर्जुन व भीम जैसे पुरुषार्थी पुरुषों के होते हुए भी कायर व दुर्बुद्धि दुर्योधन हस्तिनापुर पर शासन कर रहा है और मेरे पुत्र बेसहारा होकर वनों में भटक रहे हैं। इस पौराणिक संदर्भ से यही प्रमाणित होता है कि जगत में भाग्य ही प्रधान है। पुरुषार्थ व कर्म तथा विधा कई बार भाग्य के सामने बौने और गौण हो जाते हैं। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रसुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरे रावतो वानमः इत्याश्चर्य बलविंता पीखो बलमिद भग्नः परेहि खंगरे तत्व्यक्तम ननु दैवमेव शरणम दिग्दिवृथा पौरुषम। अर्थात जिसके नेता व उपदेशक साक्षात बृहस्पति हैं, वज्र जिसका आयुध अर्थात अस्त्र है, सदा अमर रहने वाले देवता हैं जिसके सैनिक, जिसका स्वर्ग जैसा दुर्गम दुर्ग है, सकल लोक के स्वामी श्री हरि विष्णु का जिस पर अनुग्रह है, ऐरावत जैसा दिव्य हाथी जिसका वाहन है, ऐसा असाधारण बल एवं पुरुषार्थ वाला इंद्र भी जब युद्ध में दैत्यों से पराजित हो जाता है, तब यह मानना पड़ेगा कि सब युक्तियां, उपलब्धियां एवं पुरुषार्थ कर्म आदि भाग्य के सामने व्यर्थ हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह नए कलाकारों के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है। इनमें यह बताया गया है कि केवल मेहनत के दम पर ही वे बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें अपनी किस्मत अर्थात भाग्य के साथ की भी जरूरत पड़ेगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री श्री डंकन वाट्स और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक दबाव व भाग्य के कारकों से किसी की प्रसिद्धि प्रभावित होती है। इसके लिए प्रोफेसर डंकन वाट्स ने 48 ऐसे कलाकारों के गीतों का संग्रह किया जो बिल्कुल गुमनाम से रहे हैं। इसके लिए उन्होंने श्रोताओं की राय भी ली। इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भाग्य जरूरी होता है। शोध में श्रोताओं द्वारा बिल्कुल अनोखे तरीके से इन गीतों की रेटिंग के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि इसमें भाग्य का खेल होता है। हालांकि 14,000 श्रोताओं की राय जानने के बाद इतना पता चला है कि जो भी अच्छे गीत होते हैं उन्हें ऊंचा दर्जा जरूर मिलता है, जबकि बुरे या अश्लील गानों को नीचा दर्जा दिया जाता है। लेकिन शीर्ष पर पहुंचना, मुकाम प्राप्त करना भाग्य की बात है। यानी कि मनुष्य का कर्म, मनुष्य का जीवन कर्म और भाग्य की धुरी पर घूमता रहता है। दोनों में कोई भी विरोधाभास नहीं है। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म बीजारोपण है और उस बीज से निकलने वाला फल जो है ना, वो भाग्य है। भाग्य के बिना कर्म का कोई औचित्य नहीं है और कर्महीन भाग्य को तो धिक्कार है ही। अर्थात कर्म के साथ साथ यदि भाग्य मिल जाता है तो उस कर्म का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यदि कर्म के साथ भाग्य का सहारा नहीं मिलता है तो बस व्यक्ति जब तक कर्म करता रहता है तब तक उसे थोड़ा बहुत उसका फल मिलता रहता है। इसलिए अपने कर्मों से अपने भाग्य को मजबूत करें और हमारे जो इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं आपके, उनका
आशीर्वाद लेते रहें, पूजा अर्चना करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, ताकि आपको उनके आशीर्वाद से भाग्य की प्राप्ति होती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपकी कोई राय हो कर्म अथवा भाग्य के विषय में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।